वेलकम टू सिविल क्यूएस कंसेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक रेट डिफरेंस कैलकुलेशन के बारे में। जब भी आप साइट पे आरए बिल्स बनाते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो उस टाइम पे हमें जो बीओक्यू दिया जाता है या फिर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर में बेसिक रेट्स दिए हुए होते हैं हर एक आइटम्स के लिए। ठीक है, तो उस बेसिक रेट के अलावा तो बेसिक रेट देने का मतलब क्या होता है कि बेसिक रेट का मतलब यही है कि उस टाइम पे जैसे जिस टाइम पे अगर कोई प्रोजेक्ट है उसका समझो कोई भी एस्टिमेट बनाया गया हो, तो उस टाइम पे जो भी उन्होंने रेट्स कंसिडर किए थे, जैसे सीमेंट थे तो समझो सीमेंट का उन्होंने 300 रुपीज़ का एक रेट फिक्स किया होगा या फिर कंसिडर किया होगा। फिर आरएमसी है तो हम समझो आरएमसी का 5,000 रेट का कंसिडर किया है। स्टील है तो 45,000 का रेट कंसिडर किया है। तो ये जो होते हैं वो बेसिक रेट होते हैं। उसी बेसिक रेट को लेके वो लोग रेट एनालिसिस बनाते हैं और फिर उसके मटेरियल के या फिर आपके जो आइटम्स होंगे एब्स्ट्रैक्ट्स के उसके रेट्स बनेंगे। तो ये जो रेट्स है वो जो कंक्रीट है, स्टील है, सीमेंट, जो भी रेट है वो एक जैसे नहीं रहते। जैसे कि मानो उन्होंने 2 साल पहले कंक्रीट का रेट 4,500 लिया था, लेकिन अभी ये ज़रूरी नहीं है कि 2 साल बाद भी आपका प्रोजेक्ट चालू है लेकिन उसका रेट उतना ही रहे। तो वो जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब वो रेट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अगर आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको समझो रेट बढ़ गया तो फिर वो आपका नुकसान है। तो जो भी आपका 4,500 का समझो आरएमसी का रेट है तो उसका रेट जो भी एक्स्ट्रा दिया, समझो 4,500 की जगह के पे आपने 600 दे दिया पर एम क्यूब के पीछे, तो जो 100 रुपीज़ ने आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो हमें क्लाइंट को क्लेम करना होता है। जैसे कि ये इस टैक्स इनवॉइस में आप देख सकते हैं कि एस्केलेशन फॉर आरएमसी डाला हुआ है। तो एस्केलेशन ऑफ आरएमसी मैंने यहाँ पे ले लिया सीधा। ऐसे ही स्टील के बारे में, ऐसे ही टाइल्स के बारे में, जितने भी आपके मटेरियल्स है जिसके बेसिक रेट्स आपको दिए हुए हैं उसका हर एक चीज़ का हम एस्केलेशन करते हैं और ये चीज़ आती है बेसिक रेट डिफरेंस के कैलकुलेशन से। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे आरएमसी को आपको समझने के लिए। आरएमसी का जो मैंने लिया हुआ था वो जस्ट एक हम देख लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। आरएमसी के लिए मैंने बेसिक रेट डिफरेंस कैलकुलेशन का शीट बनाया है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, जिसने भी आपको आरएमसी सप्लाई किया उसका नाम आएगा, बिल का डेट आएगा जिस दिन आपको कंक्रीट आया था, इनवॉइस नंबर आएगा, उसके बाद में ग्रेड ऑफ कंक्रीट आई, उसके बाद में क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर, वो जो आपको आरएमसी का बिल मिला है उसका क्वांटिटी, उसका अमाउंट, सप्लायर का रेट, इसको हमने क्या किया है जो भी कितना पर एम क्यूब क्वान्टिटी टोटल बिल अमाउंट डिवाइडेड को निकालेंगे तो आपको पर एम क्यूब का अमाउंट समझेगा, और बेसिक रेट जो भी आपके टेंडर में दिया होगा बेसिक रेट क्या है, और फिर उसके बाद में रेट डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, और फिर ये अमाउंट इन डिफरेंस, ये टोटल क्यूबिक मीटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिफरेंस आ गया हर एक बिल के पीछे। ये एक इनवॉइस था, ये एक इनवॉइस के बारे में हो गया कि मैंने 10 एम क्यूब का M15 मंगाया था, उसका टोटल बिल अमाउंट इतना था तो उसके अकॉर्डिंग सप्लायर का रेट 4,525 हो गया। लेकिन हमारे टेंडर में BOQ में बेसिक रेट कंक्रीट का दिया है 4,500, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 25 रुपीज़ पर एम क्यूब में ज़्यादा भर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, टोटल डिफरेंस कैसे किया, 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 250 रुपीज़, मतलब इस बिल में हमने 250 रुपीज़ अपने जेब से एक्स्ट्रा डाले। तो ऐसे ही ये टोटल बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे इनवॉइस नंबर्स है, सो ये पूरे सारे कंक्रीट के ग्रेड्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस दिन समझो जो भी था सप्लायर ने इस दिन के लिए XYZ डेट के लिए इनवॉइस नंबर के लिए M30 का 22 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट दिया था, तो उसका बिल का अमाउंट था 1,20,000। उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, उसका पर क्यूबिक मीटर का रेट 5,475 आया, लेकिन आपका बेसिक रेट कितना है 4,500। इसका मतलब आप पर एम क्यूब 975 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो।
वो आपको क्लाइंट को क्लेम करना है। तो ये 21,000 किधर से आया, 22 मतलब 22 क्यूबिक मीटर आपने कंक्रीट लिया था, बेसिक रेट का डिफरेंस आया तो 21,000, वैसे ही ये 59,000। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, पूरे आपके प्रोजेक्ट के स्टार्ट टू एंड तक ये आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसका टोटल जो भी है बेसिक रेट डिफरेंस वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके हर एक बिल के अंदर में उसको क्लेम करना होता है। जैसे कि मान लो आपने जनवरी से लेके फरवरी तक का बिल डाला हुआ है, तो जनवरी से लेके फरवरी तक जितने भी आपने आरएमसी मंगाए, स्टील मंगाए, टाइल्स मंगाए, सीमेंट मंगाए, जितना भी था, ये एक आरएमसी का है लेकिन स्टील का भी है यहाँ पे, स्टील का, ये देखो स्टील का बेसिक रेट डिफरेंस कैलकुलेशन। तो ये जो है वो, तो ऐसे ही ये स्टील का भी होता है, स्टील का होता है, बाकी सब चीज़ों का भी ये ऐसे ही हमें करके इसको हमें बिल के अंदर में क्लेम करना होता है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है जो हर एक कॉन्ट्रैक्टर को करनी पड़ती है, क्योंकि आप काम लेते हैं 4,500 के बेसिक रेट से, लेकिन आपको साइड पे 5,400 का मिल रहा है, तो ऊपर के पैसे आपको कौन देगा, वो तो क्लाइंट ही देगा। इसको हम एस्केलेशन बोलते हैं। तो ये जो भी एस्केलेशन चार्जेस है हम अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर में उसको ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने बिल का जो एक वीडियो बनाया था बिलिंग प्रोसीजर करके, उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि ये एस्केलेशन चार्जेस ऐड करने होते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने इस वीडियो में देखा। आई होप मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट को देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। Thanks for watching my video.